अक्सर ऐसे होता है कि जब हम एज अ बिगनर हेयर स्टाइलिंग टूल्स परचेज़ करते हैं तो हम रॉन्ग टूल्स परचेज़ कर बैठते हैं, और फिर जब ये हेयर स्टाइलिंग टूल्स आए दिन ख़राब होने लगते हैं तो हमें बहुत ही मुश्किल का सामना होता है। इसीलिए आज के लेक्चर में मैं आपके लिए कंप्लीट प्रोडक्ट नॉलेज लेके आई हूँ, यानी कि जब आप मार्केट जाते हैं तो स्ट्रेटनर, क्रिम्पर या हेयर ड्रायर बाय करते हुए आपने किन चीज़ों को देखना है, क्योंकि सैलून के बिजनेस में हम आए दिन हेयर स्टाइलिंग टूल्स का ख़राब होना बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसीलिए हेयर स्टाइलिंग टूल्स पर सोच समझकर देखभाल कर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। हेलो एवरीवन, मैं हूं फायजा शुएब और आज है हमारा बेसिक हेयर स्टाइलिंग का लेसन नंबर 2, जिसपे कि हम बात करेंगे प्रोडक्ट नॉलेज की। एज अ बिगनर जब आप हेयर स्टाइलिंग स्टार्ट करते हैं तो आपको नहीं पता होता कि राइट प्रोडक्ट कौन से हैं। एज अ बिगनर आपको प्रोडक्ट नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप हेयर स्टाइलिंग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको हेयर स्टाइलिंग टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। हेयर स्टाइलिंग टूल्स में हमारे पास आ जाते हैं स्ट्रेटनर, क्रिम्पर, कर्लर, हेयर ड्रायर। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले कर्ल मशीन की, कि कर्ल मशीन में मोस्टली कौन सा नंबर यूज़ होता है, ताकि आप वही परचेज़ करें अगर आपका बजट ज़्यादा नहीं है। अगर आप बाय करें तो आपने लोकल मार्केट से बाय नहीं करना, बल्कि किसी शॉपिंग मॉल से सील पैक बाय करना है। लोकल मार्केट में आपको ओपन सील्स में मिलते हैं, लेकिन वो ओरिजिनल प्रोडक्ट्स नहीं होते। कर्लिंग रोड्स में 9 नंबर का जो कर्लिंग रोड है, ये बहुत ही थिन और टाइट कर्ल्स इससे बनते हैं, और ज़्यादातर इस तरह के कर्ल्स क्लाइंट पसंद नहीं करते हैं, तो ये तो मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी। ये आपने 9 नंबर का कर्लिंग रोड बिल्कुल भी नहीं लेना है। 16 नंबर पे 16 नंबर का कर्लिंग रोड आ जाता है। इसके कर्ल्स जो से हैं वेरेबल होते हैं, और फ्रंट हेयर स्टाइलिंग में ये जो 16 नंबर का कलर है ये यूज़ किया जाता है। ठीक है, 19 नंबर का जो कलर है वो भी, उसके कर्ल्स भी अच्छे लगते हैं, और स्प्रिंग टाइप कर्ल्स होते हैं उसके, अच्छे होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप लोगों ने कम पैसे स्पेंड करने हैं और आप इतने सारे कर्लिंग रोड्स बाय नहीं करना चाहते, तो आपने सिर्फ एक 22 नंबर का कर्लिंग रोड लेना है, और इससे आपके तमाम कर्ल्स कवर हो जाएंगे, और यही सैलून में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। अगर आप लूज कर्ल्स चाहते हैं तो 24 और 25 नंबर के कर्लिंग रोड जो हैं वो लूज कर्ल्स के लिए बेस्ट हैं। इसके अलावा जैसे बास क्लाइंट्स के हेयर्स बहुत ज़्यादा बिग होते हैं, तो उनके लिए अगर हम छोटा कर्लिंग रोड यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है कर्ल्स होने में, तो इसलिए उनके कर्ल्स के लिए आप 29 और 32 नंबर का कर्लिंग रोड यूज़ कर सकते हैं। इससे बहुत अच्छी बाउंस और लुक आती है लॉन्ग हेयर्स में। तो अगर आप एक अच्छा प्रोफेशनल कलर बाय करना चाहते हैं तो मेरी तरफ से रेमिंगटन, बेबीलिस और क्यूने प्रोफेशनल्स की जो ब्रांड है वो 100% रिकमेंडेड है। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है वो है क्रिम्पर। तो हमें क्रिम्पर को किस तरह चूज़ करना है, कि हाउ टू चूज़ बेस्ट क्रिम्पर फॉर हेयर स्टाइलिंग। आपको पता है क्रिम्पर का हेयर स्टाइलिंग में बहुत ज़्यादा काम होता है, तो अगर हम चाहते हैं अपने क्लाइंट के हेयर को टेक्सचर देना, कोई शेप देना, तो क्रिम्पिंग मस्ट है। लेकिन क्रिम्पर हमें कौन सा बाय करना है? क्रिम्पर हमें बाय करना है माइक्रो क्रिम्पर। माइक्रो क्रिम्पर कौन सा होता है वो भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप मार्केट में जाएं और शॉपकीपर आपको कहे जी मैडम यही माइक्रो क्रिम्पर है, ये ले जाएं। इसलिए आपको ये नॉलेज होना ज़रूरी है कि माइक्रो क्रिम्पर कौन सा होता है। माइक्रो क्रिम्पर यानी कि ऐसा क्रिम्पर जिसका टेक्सचर बहुत ही स्मूथ हो। बहुत ही ज़्यादा मोटी क्रिम्पिंग जो है वो क्लाइंट्स पसंद नहीं करते। हेयर स्टाइलिंग से पहले हम क्रिम्पिंग क्यों करते हैं, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। इससे हेयर का टेक्सचर जो है वो स्मूथ हो जाता है, फिनिशिंग आती है हमारे हेयर स्टाइल में, हेयर की वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज कर जाती है, क्योंकि जिग जैग पैटर्न में जब एक हेयर दूसरे के ऊपर आता है तो ऑटोमेटिकली उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है। और इसके अलावा जब हम हेयर स्टाइलिंग करते हैं तो हेयर्स को हम इजीली पकड़ पाते हैं, क्रिम किए हुए हेयर्स को, और हेयर स्टाइलिंग में हम शार्पनेस ला सकते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि माइक्रो क्रिम्पर कौन सा है? माइक्रो क्रिम्पर ऐसा क्रिम्पर है जिसकी जिग जैग पैटर्न के दरमियान, जैसे ये फर्स्ट जिग जैग पैटर्न है, 0.5 सेंटीमीटर का डिफरेंस हो, ऐसा क्रिम्पर हमने बाय करना है। जिसमें ज़रा ज़्यादा डिफरेंस है 1 या 1 सेंटीमीटर का, ऐसा क्रिम्पर हमने बाय नहीं करना। तो अब आपको पता लग गया होगा कि माइक्रो क्रिम्पर की मेन चीज़ हमने क्या देखनी है। बहुत ही बारीक क्रिम्पिंग करता हो, 0.5 से ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। क्रिम्पर ब्रांड्स में रेमिंगटन और बेबीलिस 100% रिकमेंडेड है फ्रॉम माई साइड, और किसी अच्छे बड़े शॉपिंग मॉल से परचेज करें, और सील पैक होना चाहिए डिब्बा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास स्ट्रेटनर। स्ट्रेटनर के लिए हमें क्या प्रोडक्ट नॉलेज होना ज़रूरी है? स्ट्रेटनर बाय करते हुए हमने सबसे पहले स्ट्रेटनर की शेप को देखना है। अगर हम स्टाइलिंग पर्पज़ के लिए स्ट्रेटनर ले रहे हैं तो उसकी एजेस राउंड होनी चाहिए, और उसकी जो प्लेट की
चौड़ाई है, विड्थ है वो 1 इंच हो और जो हाइट है वो तकरीबन 4 इंच हो। तो ऐसा स्ट्रेटनर हेयर स्टाइलिंग के लिए बेस्ट है। मीन्स कि आप उससे कर्ल्स भी इजीली कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका हेयर स्टाइलिंग का और हेयर वर्क जैसे केराटिन रिबॉन्डिंग वगैरह एक ही स्ट्रेटनर से हो जाए, तो उसके लिए फिर आप ऐसा ही राउंड एजेस वाला स्ट्रेटनर ले लें, लेकिन उसकी जो लेंथ है वो 4 इंच से ज़्यादा हो तो बेस्ट रहेगा। हम ब्रांड्स की बात कर लें तो रेमिंगटन को बेस्ट माना जाता है पाकिस्तान में। रेमिंगटन, बेबीलिस, क्यूने प्रोफेशनल, सैलून डिज़ाइनर इजीली आपको पाकिस्तान में अवेलेबल हैं। इसके अलावा आप आइकॉनिक और फिलिप्स की तरफ जाना चाहते हैं तो ये आपको ऑनलाइन वेबसाइट से, अमेज़ोन से और इंस्टाग्राम पेजेस से अगर आप सर्च करें तो आप वहाँ से जाके ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन ये भी बेस्ट है, रेमिंगटन, बेबीलिस, क्यूने प्रोफेशनल एंड सैलून डिज़ाइनर। इनमें से किसी भी ब्रांड का जो हेयर स्ट्रेटनर है आप आंखें बंद करके बाय कर सकते हैं। बात करते हैं हेयर ड्रायर की। अगर आपने हेयर स्टाइलिंग पर्पज़ के लिए हेयर ड्रायर बाय करना है, सैलून के लिए हेयर ड्रायर बाय करना है, तो आपको प्रोफेशनल हेयर ड्रायर ही बाय करना है। जो आम हेयर ड्रायर होता है उसमें इतने ऑप्शंस नहीं होते, मीन तो सिर्फ हॉट एयर ही थ्रो करता है। जबकि जो एक प्रोफेशनल हेयर ड्रायर है उसमें आपको हॉट एयर भी मिलेगी और नॉर्मल एयर भी मिलेगी। उसमें डिफरेंट ऑप्शन होते हैं और डिफरेंट टूल्स के साथ वो आपको मिलता है। प्रोफेशनल हेयर ड्रायर के साथ आपको नोजल भी मिलती है। वो नोजल आपने लाजमी लेनी है क्योंकि ब्लो ड्राई जो है उसमें वो नोजल जो है आप लगाते हैं आगे तो फिर ब्लो ड्राई हेयर्स होते हैं। तो इसलिए सैलून के यूज़ के लिए आपको एक दफ़ा अच्छा प्रोफेशनल हेयर ड्रायर बाय करना मस्ट है, ठीक है। तो रेमिंगटन का भी बेस्ट है, सैलून डिज़ाइनर का भी बेस्ट है, क्यूने प्रोफेशनल्स का भी हेयर ड्रायर आ रहा है, बेबीज का भी ज़बरदस्त है और आइकॉनिक तो मैंने आपको बताया है कि इंडिया में बेस्ट ब्रांड माना जाता है। आई होप आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। आज मैंने आपको बेसिक हेयर स्टाइलिंग टूल्स की नॉलेज दी है। नहीं तो एडवांस लेवल पे चले जाएँ तो टॉन्ग भी आ जाता है उसमें और ब्रश के साथ ब्लो ड्राई भी आ जाता है। एडवांस लेवल पे बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। लेकिन एज अ बिगनर जब आपने प्रोडक्ट बाय करने हैं तो आपने ये कुछ बेसिक प्रोडक्ट बाय करने हैं, लेकिन आपने अच्छी कंपनीज के बाय करने हैं ताकि आपको बार बार डिफिकल्टी ना आए और वो लॉन्ग लास्टिंग रहें आपके प्रोडक्ट्स। तो आई होप आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपनी कज़न्स के साथ, ताकि जो भी हेयर स्टाइलिंग कोर्स करना चाहता है वो इस कोर्स से बेनिफिट उठाए। जैसे जैसे मेरी आपसे एक ही दरख्वास्त है, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। आपकी दुआएं मेरे लिए कीमती सरमाया है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।